अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तेहरान की एक और ख़ूबसूरत फेमस प्लेस का विज़िट करेंगे जिसका नाम है पुल तबीयत, और ये ईरान में हमारा आखिरी व्लॉग होगा। ये जनाब हम पुल तबीयत की सैर करने के लिए जा रहे हैं और हम बैठ गए हैं इस खूबसूरत गाड़ी के अंदर जो हमें लेकर जाएगी और फिर वापस लेके आएगी। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसके हमने दिए हैं 50,000 तुमान। तो ये जी पुल जो बहुत ही खूबसूरत एक यहाँ की अट्रैक्शन पॉइंट है, बनाया गया है, इसी की सैर करेंगे। देखें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो पैदल इसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं सफ़र से। और बिल्कुल छोटा सा एक सफ़र है, जस्ट वॉक। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त, लेकिन लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक पार्क है, इसके पास पार्क आबो आतिश, एक कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ गाने वाने गा रहे हैं लोग, अपने अपने शुगल में मशगूल हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश है। जिस दिन मैं तेहरान आया था मुझे बताया गया था कि पुल तबीयत एक बहुत खूबसूरत यहाँ की अट्रैक्शन पॉइंट है। ये भी एक वॉच टावर, लाइटिंग टावर टाइप बनाया है। नहीं, इन्होंने इधर तक ही आना था और हम आगे पुल जाएंगे और क्रॉस कर गाड़ी लेके जाएगी पुल पे। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स लगा रखे हैं इन्होंने, जिसके खूबसूरत लाइट्स। इंडिया, पाकिस्तान। अंडे ही बने हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट। एक और ब्रिज आ गया है, ये सामने एक गुंबद है, गुंबद मीना कह रहे हैं शायद उसे। ये ट्रैफिक के लिए नहीं है ये ब्रिज, ये सिर्फ तफरीह के लिए उन्होंने बना रखा है। बहुत ही ठंडी हवाएं हैं यहाँ पर और यहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये गुंबद मीना कह रहे हैं इसे जी। ये है जी वो पुल तबीयत, एक खूबसूरत ब्रिज जो इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। और काफ़ी हाइट पर है ये, पीछे से देखने पर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप रोड्स को देखें यहाँ से तो बहुत ही
हाइट पे हैं इस वक्त हम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए, आपको मैं अगर दिखाऊं करीब करके ये रोड, तो बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से। इस तरफ से देखेंगे तो आपको पूरा शहर नज़र आएगा। ये अजीब, ये है पुल तबीयत। ये पुल तबीयत के अंदर एक फ़ास्ट फूड बनाया गया है जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नौ इक़साम के खाने हैं। और हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं पास्ता। हमने इनसे पास्ता लिया है फिले। Hello, how are you? In Iran, in the restaurant Mandro. ये इन्होंने तमाम ही रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने अपने खाने बनाकर बाहर डिस्प्ले किए हुए हैं कि आप इन्हें देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसे आपको ऑर्डर दें। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। बाहर बहुत सर्दी है लेकिन अंदर इन्होंने पूरा ऐसे गर्म रखा हुआ है। देखें, तमाम होटल वालों ने, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, अपने अपने स्टॉल्स के आगे हर एक के पास जो जो वैरायटी है उन्होंने उसे डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले कर रखा है उसे। ये इनका कल्चर है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बाहर जो है वो चाय खाना और हुक्का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे हुक्का और चाय खाना। ड्रिंक्स, चाय, कावा, हुक्का अवेलेबल। मेरा ख्याल है कि अब हमने जिसे ऑर्डर दिया था अल्फ्रेडो पास्ता, वो भी आ चुका होगा। जाके हम भी अपने पास्ते को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसा। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत खूबसूरत मंज़र है। सामने ज़बरदस्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, ट्रेन चलना शुरू हो गई है। काफ़ी लंबा सफ़र है।
तेहरान एक बहुत अच्छा शहर, खूबसूरत लगा, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, साफ़ सुथरा था। और इंशाल्लाह कल हम पहुंच जाएंगे ज़ैदान। अगर टाइम से पहुंच गए तो कल ही बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। यहाँ से तेहरान के खूबसूरत पहाड़ों का मंज़र देखने को मिल रहा है। पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और इस शहर की एक फ़ेमस प्लेस बुर्ज मिलाद, जिसका हमने विज़िट भी किया, वो भी नज़र आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर है। ये जनाब स्टेशन का एक व्यू है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है ये। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, चा खावर। इस स्टेशन का नाम है जी चा खावर। ये देखें, ये नाम लिखा हुआ है चा खावर। तो यहाँ पे सभी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि नमाज का वक्त हो गया है, तो इस वक्त तमाम अफराद जो हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग नीचे उतर गए हैं। तो मैंने सोचा मैं भी नीचे उतरूँ, देखूँ स्टेशन कैसा है। यहाँ पे जितने भी स्टेशन पे गाड़ी रुकी है अभी तक, बहुत ही साफ़ सुथरे स्टेशन है तमाम के तमाम। बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं है, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जब से ईरान आए में बस सर्दी ही चल रही है। अभी भी इस वक्त बड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो मोस्टली लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा वो अब वज़ू कर रहे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने का उनका इरादा है। काफ़ी लंबी ट्रेन है, बहुत ही लंबी ट्रेन है ये। तो ये मेरा ख्याल सिर्फ एक नमाज के लिए स्टॉप किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या है सिस्टम। बहुत लंबी ट्रेन है, यहाँ से वो कर्व है काफ़ी लंबा। अब तकरीबन हम सीधे हो गए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से हम पाकिस्तान जाने के लिए ईरान की बॉर्डरी सरहद पर वापस आ गए हैं और हमारा जो वापसी का सफ़र है वो शुरू हो गया है। बॉर्डर टर्मिनल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये सारा बॉर्डर एरिया है, इस तरफ बहुत ही ज़्यादा कंटेनर्स जो तिजारत के लिए। ये वो सामने गेट है जहाँ से हम इस टर्मिनल के अंदर मज़ीद दाखिल होंगे। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 15 दिन ईरान में गुजारने के बाद दोबारा पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं। वेलकम पाकिस्तान। वो मेरे सामने हमारे मुल्क के झंडा है, दूसरी तरफ जो ईरान वाला वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग की है। और इस तरफ पीछे आपको नज़र आ रहा होगा गेट पाकिस्तान का। हम इस गेट से एंटर होंगे और पाकिस्तान के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टूर रहा मेरा ईरान का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी जाना चाहता है वो जाए, और मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं टोटली उनको इन्फॉर्मेशन दूँगा। बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बिला खौफ व ख़तर आप जाएँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इंशाअल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।